नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजाમાં ને? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Oh, I am also fine. Thank you very much. So, today I am going to teach you Hindi सुलभ भारती for 5th standard students. तो भाई हिंदी और मराठी बोले तो थोड़ी सी बैंड बज जाती है ना तुम लोगों की, तो इसीलिए तो मैं आई हूँ तुम लोगों को सिखाने के लिए, और मैं ईच एंड एवरी वर्ड ट्रांसलेट करने वाली हूँ तुम लोगों के लिए. तो विदाउट फेल देखना पूरा वीडियो, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके ऑल पे टैप करना मत भूलना. तो आप लोगों को मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस एंड जो मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशंस. तो आप लोगों को ढूंढते बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है क्या नहीं? तो इसके पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, और आप लोगों को मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट वीडियोस के एक्सप्लेनेशन. और इनके समझो कि आपको जो चाहिए और वही नहीं है मेरे वीडियो में, तो मुझे प्लीज कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जरूर अपलोड करूंगी. ओके, तो चलो भाई, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं हिंदी में. तो हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए आज मैं सिखाने जा रही हूँ आप लोगों को जो लेसन नंबर 3 है, योग्य चुनाव. तो सुनो, दोहराओ, सुनो और दोहराओ, लिसन एंड रिपीट. ओके, दोहराओ मीन्स रिपीट. तो ये जो लेसन है ना तुम लोगों का 3, योग्य चुनाव, योग्य यानी प्रॉपर, ओके, सही इंसान का चुनाव यानी सिलेक्शन. ओके, तो प्रॉपर पर्सन सिलेक्शन वॉट एवर. तो योग्य चुनाव मीन्स प्रॉपर सिलेक्शन. तो क्या है भाई इस लेसन में, आपको जितनी क्यूरियोसिटी है उतनी ही क्यूरियोसिटी मुझे भी है. तो चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग. हमारा ये जो 3rd लेसन है योग्य चुनाव, थोड़ा सा मैं झूम कर देती हूँ ताकि हम लोगों को बहुत ही क्लियरली दिखे. ओके, तो राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे. राजा मीन्स किंग. किंग का नाम क्या था? मंगल सेन. तो उनके जो मिनिस्टर थे, मंत्री, उनका नाम क्या था? जगत राम. तो वो क्या हो गए थे? ओल्ड हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे. उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की. अभी ये जो जगत राम थे तो वो बूढ़े हो गए थे, ओल्ड हो गए थे. ही वॉज टायर्ड एंड नाउ ही डोंट वांट टू कंटिन्यू हिज वर्क. सो ही इज टेलिंग द किंग, रिक्वेस्टिंग द किंग दैट कि मुझे अभी आप क्या कर दीजिए, स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की. तो मुझे आप अभी रिटायर कर दीजिए, मैं बहुत ही थक गया हूँ, मैं भी बूढ़ा भी हो गया हूँ, तो मुझसे ये जो राज का कारभार होता है वो नहीं होता है. तो आप मुझे क्या कर दीजिए, स्वयं को यानी माई सेल्फ, हिमसेल्फ, सो सेवा मुक्त, रिटायर कर दीजिए. तो वो ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं राजा से कि आप मुझे अभी क्या कर दीजिए, रिटायर कर दीजिए. विनती करना मीन्स रिक्वेस्ट करना. राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है. तो अभी जो राजा मंगल सेन थे उन्होंने उन्हें एक कंडीशन रखी. तो उन्होंने उनसे क्या कहा कि पहले आप पहले अपने जैसे, लाइक यू, ओके, सेवा भावी यानी जो ईमानदारी से काम करे, परोपकारी जो दूसरों के ऊपर उपकार करे, दूसरों की सेवा करे निस्वार्थ भावना से. ठीक है, सेवा भावी यानी अरे इसको अगर मैं कुछ सेवा करूंगा तो मुझे इसमें से कुछ मिलेगा, ऐसे सोच के नहीं. ठीक है, सेवा भावी यानी हाँ भाई किया हम लोगों ने, छोड़ दिया, और उससे कुछ रिटर्न की अपेक्षा नहीं करना. परोपकारी यानी दूसरों के ऊपर हेल्प करना, दूसरों को हेल्प करना. ओके, परोपकारी और ईमानदार थे. ईमानदार थे यानी बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करते थे, रिश्वत नहीं लेते थे, कुछ भी नहीं करते थे. अपने जो राज का जो कारभार होता था वो बिल्कुल ही ईमानदारी से वो करते थे. तो आपके जैसा ही कैसा मंत्री चाहिए उन्हें? सेवा भावी,
परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। आप पहले सिलेक्शन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपने रिटायरमेंट की बात कीजिए। तो ऐसे कंडीशन राजा ने उनसे कहा कि तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है, उसके बाद ही मैं आपको रिटायरमेंट दे सकता हूँ। नाउ जगत राम ने आदेश दिया। अभी देखो, जगत राम को तो अभी अपने जैसा ईमानदार इंसान तो ढूंढना पड़ेगा ना, तब कहीं जाके उन्हें रिटायरमेंट मिलेगा। तो अभी उन्होंने क्या किया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। अभी राज्य में उन्होंने क्या कहा सैनिक लोगों से कि अपना ये जो राज्य है जहाँ पर लोग रहते हैं ना, राजा होता है और राज्य होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, किंगडम, तो वहां पर ढिंडोरा पिटवा दो। जैसे वो ढोल पीट कर बोलते हैं, सुनो सुनो, अनाउंसमेंट करवा दो ऐसे, सुनो 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 भाई, अगले गुरुवार के दिन मंत्री का चयन किया जाएगा, ढन 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 करके ऐसे वो लोग गाँव भर ऐसे पूरे राज्य में वो लोग घूमते हैं सैनिक लोग। तो इस तरह से उन्होंने क्या करवाया, ढिंडोरा पिटवा दिया कि राज्य के नए मंत्री का चयन मीन्स व्हाट, सिलेक्शन होने वाला है अगले गुरुवार को, नेक्स्ट थर्सडे को किया जाएगा। ओके, तो इस पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुंचे। अभी इस पद के यानी इस पोस्ट पर जिसे भी इंटरेस्ट है, इच्छुक यानी जिस किसी को भी इंटरेस्ट है, तो वो लोग कितने बजे पहुंचे, 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। ठीक है, तो राजा के दरबार में आकर उन्हें 11 बजे पहुंचना है अगली गुरुवार को। तो इस तरह से उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। अभी ये जो ढिंडोरा पीटते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हरकारे। तो भाई ये आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं, या ढिंडोरा पीटने वाले को क्या कहते हैं, हरकारे कहते हैं। ओके, तो अंडरलाइन करके रखना इसको। तो अभी पूरे सब जगह पे वो ढिंडोरा पीट के हो गया। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होते थे अभी वो आएंगे शायद। तो चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई थी। अभी गुरुवार के दिन बोला था कि नहीं, तो चयन वाले दिन, जिस दिन सिलेक्शन करने वाले थे उसी दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर, तो राजमहल जिधर था, राज दरबार जिधर था, उधर जाने वाले रूट पर, मार्ग मीन्स रूट, रास्ते पर सुबह से ही नवयुवकों की, नवयुवक मीन्स यंग जो लड़के होते हैं, तो उनकी भीड़ लग गई थी। तो जितने भी गांव गांव से सब जो यंग लड़के थे वो लोग सब क्या करने लगे, राज दरबार में जाने लगे। भाई कौन ऐसा मौका छोड़ेगा, है ना। अगर राजा के महल में अगर किसी को, अगर तुम लोग को बोले कि भाई राजा के महल में नौकरी चाहिए, तो तुम लोग भी भाग के जाओगे क्या, नहीं। तो उसी तरह के जो यंग थे लड़के, वो लोग भी जल्दी जल्दी जाने लगे। कहाँ पर, राज दरबार की ओर भीड़ लग गई, यानी गर्दी हो गई लड़कों की। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। बहुत थे लड़के लोग, जो युवक यानी यंग जो लड़के थे वो लोग जा रहे थे दरबार की ओर। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। अभी जिस रास्ते से ये जो यंग लड़के लोग जा रहे थे ना राज दरबार की ओर, उसी रास्ते पर, उसी रूट के ऊपर एक वृद्ध यानी ओल्ड मैन, हताश यानी बहुत ही अपसेट ऐसा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। अभी उसकी जो बैलगाड़ी थी ना, ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये है वृद्ध और ये उसकी बैलगाड़ी, बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी, और उसका जो ये गाड़ी का जो पहिया है ना, व्हील, ये कहाँ पर फंस गया है, कीचड़ में फंस गया है। तो बेचारा वो है बूढ़ा, तो ये इतना वजनदार व्हील वो कैसे उठा पाएगा, है क्या नहीं। तो इसके लिए वो बेचारा सर पकड़ के बैठ गया था, और उसके आजू बाजू से सब
जो यंग लड़के लोग थे वो लोग जा रहे थे दरबार की ओर। तो वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। उसने वो जो पहिया था ना, व्हील, उसको कीचड़ में से निकालने की कई बार यानी बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। असफल मीन्स अनसक्सेस। सफल का ऑपोजिट वर्ड है असफल। तो वो क्या रहा? असफल रहा। कोशिश की यानी ट्राई किया उसने। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अभी देखो, मंत्री का सिलेक्शन होने वाला है करके बहुत सारे जो यंग लड़के लोग थे, युवा लोग थे, वो लोग वहां से ही जा रहे थे। ओके, कहाँ जा रहे थे वो लोग? राज दरबार में। लेकिन जाते समय उन लोगों ने देखा कि भाई ये ओल्ड मैन है, उसका जो व्हील है वो फंसा हुआ है, लेकिन उसमें से किसी ने भी उसे हेल्प करने के बारे में नहीं सोचा। ओके, तो पेज टर्न किया हम लोगों ने। नाउ उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। अभी जैसे सब यंग लड़के जा रहे थे उसी में एक लड़का था, उसका नाम था कर्मवीर। उम्मीदवार यानी जो वो उस पोस्ट के लिए जा रहा था वो। तो कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। अभी ये जो कर्मवीर था, निर्धन, निर्धन यानी जिसके पास धन नहीं है, ऐसा पुअर। ओके, तो बहुत ही गरीब परिवार का वह प्रतिभाशाली यानी बहुत ही टैलेंटेड नवयुवक था। यंग मैन बोलो या यंग लड़का था। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। उसे भी सिलेक्ट होना था, तो वो भी जल्दी जल्दी में दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। तो उसने क्या देखा कि ये जो बैलगाड़ी वाला जो ओल्ड मैन है वो अपनी जो व्हील फंसी हुई है कीचड़ के अंदर, उसे निकालने की वो कोशिश कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। अभी जब उसने देखा कि भाई ये ओल्ड मैन है, वो बेचारा मुसीबत में है, तो उसने उस ओल्ड मैन को इग्नोर नहीं किया। जैसे ही उसने देखा कि अरे हाँ ये तो बेचारा परेशान दिख रहा है, तो वो क्या किया, उसने यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। अभी वो उतर गया सीधा कीचड़ में। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। अभी वो यंग था, उसमें बहुत सारी ताकत थी, तो उसने क्या किया, पूरा जोर लगा दिया। जोर लगाकर वो जो अटका हुआ जो पहिया था कीचड़ में, उसे उसने उसमें से बाहर निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अभी वो तो ओल्ड मैन था बेचारा, वो खुश हो गया। उसने क्या, उसको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए, आशीर्वाद दिए। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे। फिर भाई तूने हेल्प किया मुझे, तो ऐसे गिफ्ट में करके ऐसे कुछ रुपए देने की उसे कोशिश की। वो जो ओल्ड मैन था वो खुश हो गया और उसने खुशी से कुछ पैसे देने के लिए उसे ट्राई किया। कोशिश करना यानी ट्राई करना। ओके, तो इनाम में कुछ रुपए देने चाहे। ओके, कुछ रुपए देने चाहे वृद्ध ने, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अभी अरे हाँ बेटा थैंक यू, तूने हेल्प किया मेरे लिए, ये लो कुछ रुपए रख लो, तो मैं ऐसे करके देने गए, तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया। तुम लोग के जैसा नहीं, हाँ बेटा तुम ये करो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी तभी तुम लोग काम करते हो, है ना? सच्ची सच्ची बोलो। छुट्टा डे। वेरी गुड। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो वेरी गुड, ठीक है। तो उसने उसे हेल्प भी किया और उसने पैसे भी लेने से मना किए और विनम्रता से, हाँ वो भी बहुत ही पोलाइटली कि नहीं 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 ठीक है ऐसा। तो देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा।
फिर उसने हेल्प किया, फिर वो वहां से गया, उसे ऐसे लगा कि अरे हाँ मुझे तो लेट हो रहा है बाबा अभी दरबार जाने के लिए, तो वह भागता दौड़ता दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। अभी वो दौड़ दौड़ कर गया, तो जैसे तुम लोग भाग भाग कर कहीं से जाते हो या आते हो तो थक जाते हो ना तुम लोग, और तुम लोग को ऐसे सांस चढ़ जाती है तुम लोगों की, तभी उसे कहते हैं हाफना। ओके, तो उसके कपड़े भी थे वो पूरे कीचड़ कीचड़ हो गए थे, पूरे गंदे हो गए थे, क्योंकि वो मिट्टी में उतरा था ना, और वो दौड़ दौड़ के गया, भाग भाग के गया, इसके लिए उसकी सांस भी चढ़ गई थी। सारे उम्मीदवार, अभी जो दूसरे यंग लड़के वहां पर आए हुए थे, उसे देखकर हंसने लगे। अभी जैसे ही वो आया दरबार में, एक तो देखो भाई कहीं पर भी महल में वगैरह जाना हो तो कैसे यंग ऐसे जो लड़के लोग होते हैं वो कैसे अच्छे खासे कपड़े पहन के जाते हैं, है क्या नहीं। अभी तुम लोगों को भी किसी भी पार्टी में जाना हो तो तुम लोग कैसे कपड़े पहन के जाते हो, कितना परेशान करते हो मम्मी को, नहीं मेरे को ये नहीं, मुझे ये पहनूंगा, मैं ये नहीं, मैं ये पहनूंगा, मैं ये नहीं, ये नहीं पहनूंगी, पहनूंगी पहनूंगी पहनूंगी, करते हैं क्या नहीं तुम लोग, कितना नाटक करते हैं। तो इसी तरह से जो दूसरे लोग थे वो अच्छे से तैयार होके आए थे, और ये जो था कर्मवीर वो गंदे और मैले कपड़े पहनकर और हाफते हाफते जैसे ही दरबार में आया तो सब जो लोग थे, अरे ये क्या है, क्या पागल है क्या, महाराज के दरबार में कैसे गंदे गंदे पहन के कपड़े आ गया है करके सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। अभी जो बैलगाड़ी वाला ओल्ड मैन था वो भी वहां दरबार में आकर पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। अंडरलाइन करो इसको। तो वो जो ओल्ड मैन कोई और नहीं था, तो वो कौन था, मंत्री जगत राम था। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। तो अब जो भी हुआ था उनके साथ में उन्होंने कहा, महाराज से कहा, और एक जो कैपेबल इंसान, जो मंत्री में जो भी क्वालिटीज होनी चाहिए ना, तो ये सारी क्वालिटी इस लड़के में है। तो वो उसकी बहुत तारीफ करने लगे। तो महाराज कर्मवीर में वे सारे गुण है जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है, जरूरी है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, देखो भाई, जैसे अभी एक मंत्री का अगर पोस्ट लेना है तो आप लोगों को जो कॉमन मैन होता है ना, जो कॉमन मैन होता है उनकी तकलीफ समझना बहुत जरूरी होती है। ओके, अरे मैं मंत्री हूँ, मैं तो देखूंगा ही नहीं, ऐसे करेंगे तो चलेगा क्या, नहीं। तो कॉमन मैन की तकलीफ, पीड़ा, दर्द को देखकर दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है। खाली अरे दुखी होके, अरे अरे तू दुखी है, मैं भी तेरे साथ दुखी होके बैठता हूँ, ऐसे सर पकड़ के वो बैठा, इसके बाजू में ये भी जाके सर पकड़ के बैठ गया, तो ऐसे चलेगा क्या, नहीं। तो क्या करना चाहिए, उसका जो तकलीफ है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, यानी ट्राई करना चाहिए। वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो वही इंसान जो है वो इस मंत्री के पद पर बैठने के काबिल होता है। समझे तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो जगत राम जी थे, उन्होंने इस लड़के का जो सिलेक्शन किया है वो प्रॉपर है। यही लड़का जो है वो हमारे राज्य का मंत्री होगा। क्यों? क्योंकि उसे जो कॉमन लोगों की जो तकलीफ है, दर्द है, वो उसे हेल्प करता है, उन लोगों को हेल्प करने के लिए जाता है। और उसने परवाह भी नहीं की, अरे अभी मुझे दरबार में जाना है तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं ऐसे कैसे गंदे कपड़े पहन के जाऊं, ऐसे सोचा क्या उसने? नहीं। तो उसने क्या सोचा, पहले इन्हें मदद करना जरूरी है, फिर मैं जाता हूँ दरबार में। ठीक है, फिर बाद में देखा जाएगा जो होगा। ओके, या तो यस होगा या तो नो होगा, है क्या नहीं।
तो ऐसे होता है बहुत बार, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो योग्य चुनाव जो कहानी थी ना बच्चों, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, तो फिर अभी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में अगली लेसन के साथ। तो देखो भाई, इस तरह से यहाँ पर देखो दरबार दिखाया है यहाँ पर इन लोगों ने, और ये जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए हुए थे ये सब मुंडी झुकाकर खड़े हैं, और ये जो है कर्मवीर वो महाराज से ये कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, और उसी का सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए कभी भी सूरत कपड़े मायने नहीं रखते, सीरत मायने रखती है। अगर आपका नेचर अच्छा है तो आप लोगों को हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, हर कोई प्यार करेगा। अगर अपना नेचर ही अच्छा नहीं है तो कितने भी अच्छे कपड़े पहन के जाओ, कोई देखेगा भी नहीं अपनी ओर, है क्या नहीं। तो इस तरह से ये लेसन हो गया कंप्लीट। तो कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। और लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, कर दिया, थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना विदाउट फेल, और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, क्योंकि मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री, तो कोई भी इसके चार्जेस नहीं लगते हैं। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।